एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में अब बेंगलुरु पुलिस की एक टीम छानबीन के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंची। जौनपुर में खोया मंडी इलाके में अतुल के ससुराल थी और यहां उनकी पत्नी निखिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया, इसके अलावे उनके साले रहते थे। लेकिन पुलिस के पहुंचने पर घर पर ताला लटका हुआ मिला। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर से सभी लोग फरार हो गए। सवाल ये उठा कि आखिर इसके बाद वे गए कहां? दोनों, उनके पत्नी और सास, कहां गई थी? अब जो जानकारी है उसमें यह भी बात सामने आई कि देर रात घर से बाइक से निकले थे दोनों और निखिता की मां और भाई एक निजी होटल में कुछ देर तक रुके थे। घर छोड़कर होटल में यहां पर रिसेप्शन पर पहुंचकर सोफे पर थोड़ी देर तक बैठे भी। आपको यह भी बता दें कि निशा और उनका बेटा अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद करके अंधेरे में ही निकल गए थे। फिलहाल पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। चस्पा नोटिस किया गया है और उसमें कुछ बातें लिखी गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि आपको कितने दिन के अंदर पुलिस में बयान देना होगा। बीएनएस की धारा 2023 की धारा 35(3) का जिक्र किया गया है और इसी के तहत कहा गया है, नोटिस में जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि विकास कुमार द्वारा अपने भाई अतुल सुभाष के मृत्यु के संबंध में मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन बेंगलुरु शहर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और यह पता चला है कि इस मामले की वर्तमान जांच के संबंध में आपसे कुछ तथ्यों पर, परिस्थितियों पर पता लगाने के लिए हम पूछताछ के लिए यहाँ पर आए हैं। उचित समय पर आप हमसे संपर्क करें। नोटिस रिसीव करने के 3 दिनों के भीतर मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, जो कि बेंगलुरु में है, और जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होकर आपको पूछताछ में सहयोग करनी होगी। एफआईआर की कॉपी और शिकायत की जो कॉपी है वो भी जानकारी के लिए इसी पर चस्पा कर दिया गया है। उनके आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनके घर पर ये सारे नोटिस चिपका दिए गए। बेंगलुरु की पुलिस टीम जब पहुंची तो उनके साथ 4 सदस्यीय टीम थी, 4 लोग थे। यूपी पुलिस भी उसमें शामिल थी। जौनपुर पहुंची और इस टीम में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रही। टीम अतुल के ससुराल वालों को तलाश रही है, हालांकि उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बेंगलुरु पुलिस अब तक मिली जानकारी के अनुसार से जो बात सामने आई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के जो सुसाइड केस है उसी के मामले में पूछताछ के लिए जौनपुर पहुंची थी। बेंगलुरु पुलिस ने जो नोटिस लिखा है उसमें साफ चीजें लिखी गई है कि बेंगलुरु में दर्ज केस में आपका बयान दर्ज करवाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आरोपी पुलिस के सामने बयान दर्ज नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। अतुल सुभाष के सुसाइड केस के मामले में उनकी पत्नी निखिता सिंघानिया के साथ उनके सास निशा सिंघानिया भी आरोपी बनाई गई हैं। अतुल ने सुसाइड से पहले ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों के उत्पीड़न की बात भी कही थी। वहीं निखिता की मां ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अतुल ने सिर्फ उनके परिवार पर फ्रस्ट्रेशन निकाला है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्या हुआ था आंटी बताइए। ये निखिता के साथ क्या हुआ था? इंजीनियर अतुल ने मौत से पहले अपने सुसाइड करने के कारण कोर्ट के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और एक्सटॉर्शन की बातों का भी जिक्र किया है। साथ में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट को सारी बातें मेल पर भेज दिया। 16 पेज के मेल में उसने ये भी लिखा कि जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब मैं मर चुका हूंगा। इसमें उसने पत्नी सहित कई लोगों का भी जिक्र किया है। ये भी लिखा है कि मैं न तो तुम्हारे भ्रष्टाचार के लिए रिश्वत दूंगा और न ही अपने बूढ़े माता पिता, भाई और खुद के खिलाफ इस युद्ध को अपने ही पैसों से आगे बढ़ावा दूंगा। मेरी मौत के साथ ही तुम्हारे लूट के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। अतुल सुभाष ने 23 पेज के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर के फैमिली कोर्ट के जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके पत्नी और बेटे को लेकर भी एक चीज की भविष्यवाणी की है। अतुल ने अपने पत्नी और बेटे को लेकर भविष्यवाणी करते हुए इस केस के बारे में बताया है और उन्हें कहा है
कि जब केस का ट्रायल चल रहा था तो बेटे की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में बताया अपने कि तब उनके पत्नी बेटे को लेकर कोर्ट नहीं आते थी, लेकिन जब उनके जाने के बाद उनकी पत्नी कोर्ट में अपने बेटे को लेकर आएगी ताकि गवाही दिया जा सके और वो बच सके। इस बात का भी जिक्र किया है। अतुल सुभाष की मौत के बाद उनके परिवार ने न्याय की मांग की है। सुभाष के भाई हैं विकास, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। सुभाष की पत्नी की अगर बात करें तो निकिता सिंघानिया जौनपुर की रहने वाली है और सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने पहली बार अतुल और उनके भाई माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ये मामला 2022 में दहेज उत्पीड़न की धारा 498A के तहत दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में जानकारी दी गई थी कि अतुल की तरफ से उनके परिवार वालों से दहेज मांगा जा रहा है। जौनपुर पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल 2022 की निकिता ने सुभाष के खिलाफ स्थानीय कोताबली में एफआईआर दर्ज कराया था और उन्होंने कहा था कि तत्कालीन महिला जो उप निरीक्षक थी प्रियंका, उन्होंने इस मामले को दर्ज किया था। 30 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए गए थे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले को लेकर अतुल सुभाष के मामले को लेकर कहां तक ये पहुंचते हैं। पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है कि आखिर अतुल सुभाष के सुसाइड की असली वजह क्या कुछ थी। अगर इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक।